इससे आयरनी रिफ्लेक्ट होगी कि कहाँ पे बहुत सारे जो वॉर्स है वो अवॉइड किए जा सकते हैं, बट हम हमारे लिए वो चीज़ लड़ते हैं ताकि हमारा पावर शो हो। ये सारी चीज़ों से नेशनल लेवल पे हमारे जो वॉर्स है उसको हम एड्रेस करेंगे विदाउट फाइटिंग। तो नेल्सन मंडेला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको 27 साल जेल में बंद रखा। फिर वो रिवेंज की भावना से भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रिफॉर्म किया और वो नेशन के बेटरमेंट के लिए आए। अब आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये जो टॉपिक है इसको मैं पहले बताऊंगी कि क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या डायमेंशंस आप अपने टॉपिक में एग्जाम्पल में डाल सकते हैं और किस तरह से फ्लो रहना चाहिए। इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन भी बनाया था, खुद बैठ के मैंने ये ऐसे सोचा है, इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको उसी लाइन्स पे क्रिएटिव इंट्रोडक्शंस कैसे बनाने हैं उसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा। सो अगर ये टॉपिक की बात करें तो टॉपिक इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो अगर हम बात करें, टॉपिक है द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, तो इसमें भी आर्ट वर्ड यूज हुआ है, तो पहले मैं यहां लिख देती हूं सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर। जो कीवर्ड्स है इज टू सबड्यू द एनिमी, तो एनिमी एक और कीवर्ड है, विदाउट फाइटिंग। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स है। आर्ट एक कीवर्ड है, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी वाला एग्जांपल दिया, टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक आर्ट इज अ सोरिंग एक्सरसाइज, तो उसमें भी जस्ट लाइक आर्ट वर्ड था। यहाँ पे द आर्ट ऑफ वॉर की बात हो रही है, तो ये वर्ड है, इसका मैं बताऊंगी कैसे हो सकता है। वॉर एनिमी विदाउट फाइटिंग, ये हमारा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है ऑफ द एसे। ठीक है, अब इसमें रफ फ्रेमवर्क की बात करूं मैं अगर, तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे, इसके डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो हम बताएंगे इसमें कि जो हमारे ट्रेडिशनल वॉर्स थे, ट्रेडिशनल वॉर्स, तो इसमें हम बता देंगे बैटल ऑफ 10 किंग्स है, या जो भी हमारे बैटल ऑफ प्लासी है, इस तरह के बैटल्स का नाम देके हम ट्रेडिशनल बेसिस पे वॉर बता देंगे कि वॉर्स होते थे, किस तरह के वॉर्स होते थे। फिर हम बताएंगे कि वॉर्स क्यों होते हैं, वाई, वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें नेक्स्ट डायमेंशन पे आने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वॉर्स होते क्यों थे। तो उसमें हमें एक आयरनी पोर्ट्रे करनी है कि सम आर फॉर जेन्युइन रीजंस, फॉर कैटल, फॉर वेल्थ, बट अ मेजॉरिटी ऑफ द वॉर्स आर फॉट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। जहाँ पे एक बहुत ही फेमस कोट है कि वॉर इज टू मैन वॉट मेटर्निटी इज टू वुमेन। ये एक बहुत फेमस कोट है, वॉर इज टू मैन वॉट मेटर्निटी इज टू वुमेन। तो इससे एक आयरनी रिफ्लेक्ट होगी कि कहाँ पे बहुत सारे जो वॉर्स है वो अवॉइड किए जा सकते हैं, बट हम हमारे लिए वो चीज़ लड़ते हैं ताकि हमारा पावर शो हो। तो ये वाला डायमेंशन आ जाएगा कि वाई वी फाइट द वॉर्स। फिर हम बताएंगे चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर, जहाँ पे पहले जैसे वॉर्स फाइट किए जाते थे, अब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, साइबर वॉर्स हो रहे हैं, फिर माइंड वॉर्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया वाला जो एंगल है, ये सारी चीजें चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर है। या हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे हम एक शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमने बताया ट्रेडिशनल वॉर्स होते थे, फिर हमने बताया कि क्यों लड़े जाते हैं, फिर हम बताएंगे चेंज कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम आर्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इसमें एक लाइन सोची थी, आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एज द कलर रेड, अब मैं रेड कलर की बात कर रही हूँ टू कनेक्टेड विथ आर्ट, तो जस्ट एज द कलर रेड पेंट्स रोजेस एंड हार्ट्स अलाइक। ठीक है, रोजेस एंड हार्ट्स का भी कलर रेड होता है। एज वाइब्रेंट एज इट सीम्स, द सेम रेड वॉशेज अवे द लाइव्स ऑफ द लव्ड वंस ऑन द बैटल ग्राउंड। तो इसमें हमने किया क्या कि आर्ट में जो हम कलर रेड यूज करते हैं फॉर रोजेस एंड हार्ट्स अलाइक, एज वाइब्रेंट एज इट सीम्स, इट वॉशेज अवे। अब वॉशेज अवे वर्ड क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि आर्ट में हम स्ट्रोक्स देते हैं, वॉशिंग अवे, वॉशेज अवे द लाइव्स ऑफ द लव्ड वंस इन द बैटल ग्राउंड। जो हमने बैटल ग्राउंड पे वॉर्स की बात करी, तो इसमें किया क्या, इमोशनल कनेक्ट डाला कि हम अपने जो जिनसे प्यार करते हैं उनको खो देते हैं, और साथ में आर्ट को भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह के क्रिएटिव एग्जाम्पल्स आपको खुद सोचने हैं और अपने एसे में डालने हैं। तो यहाँ पे हमने चेंजिंग नेचर बता दिया। फिर हम इसमें नेक्स्ट एंगल पे आएंगे, विनिंग द वॉर विदाउट फाइटिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बता देंगे जो हम इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हैं कि डिप्लोमेसी करो, बातचीत करो, ठीक है, ट्रेड करो, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बना दो,
तो डिप्लोमेसी से ये वाला एंगल हर कोई बताएगा कि फाइटिंग नहीं करनी है, इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, वी हैव टू टॉक इट आउट, वी हैव टू डिप्लोमेटिकली हैंडल द कन्फ्लिक्ट्स। ये एंगल सही है। लेकिन इसमें दूसरा एंगल आता है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे वॉर्स होते हैं, बहुत सारे एनिमीज होते हैं। इसको हमें सिर्फ दूसरी कंट्री के कंटेक्स्ट में ही इंटरप्रेट नहीं करना है। इसमें हमारे नेशनल लेवल पे एनिमीज कौन से होंगे? जो हमारा करप्शन है, जो हमारी इनएफिशिएंसीज है, जो रेड टेपिज्म है या पॉवर्टी है, ये सारे हमारे नेशनल लेवल्स पे एनिमीज हैं जिनको हमें जीतना है विदाउट फाइटिंग। विदाउट फाइटिंग कैसे? थ्रू गुड गवर्नेंस, थ्रू रिफॉर्म्स, थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ों से नेशनल लेवल पे हमारे जो वॉर्स है उसको हम एड्रेस करेंगे विदाउट फाइटिंग। फिर आएंगे हम सोसाइटी लेवल पे। सोसाइटी लेवल पे किस तरह के वॉर्स हो सकते हैं? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस है, या फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस है। ये सारी चीज़ें हमारे एनिमीज है एट दी सोसाइटी लेवल। फिर इसको हम कैसे विदाउट फाइटिंग एड्रेस करेंगे? थ्रू सोशल रिवॉल्यूशन। या फॉर एग्जाम्पल KM मुंशी जी का एग्जाम्पल दूँ तो उन्होंने उनकी पैम्पलेट की मदद से सोशल रिवॉल्यूशन लाया। तो हम इसको फाइट करेंगे थ्रू फाइटिंग द कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, थ्रू मॉडर्न रिफॉर्म्स, मॉडर्निटी लाके। तो यहाँ पे भी वी आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग एंड वी आर फाइटिंग द एविल्स ऑफ द सोसाइटी या एनिमीज ऑफ द सोसाइटी। फिर हम आएंगे इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह के वॉर्स हो सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे होता है हमारा जो हमारे एंगर है या हेट्रेड है या प्रेजुडाइसेस है, इस तरह की चीज़ें भी हमारे एनिमीज है जिनके साथ हमें वॉर करना है बाय विदाउट फाइटिंग। वो कैसे करेंगे? थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, थ्रू सिटिंग विद आवर सेल्स एंड थ्रू वैल्यू सिस्टम। ये सारी चीज़ों से हम इंडिविजुअल लेवल पे इन एनिमीज का फाइट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं करनी है, हमें ये सारे लेवल्स पे भी एनिमीज को आइडेंटिफाई करना है। सो वी हैव टू कीप अ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड एनिमी। इंडिविजुअल लेवल पे एग्जाम्पल तो नेल्सन मंडेला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको 27 साल जेल में बंद रखा। फिर वो रिवेंज की भावना से भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रिफॉर्म किया और वो नेशन के बेटरमेंट के लिए आए। सो इस तरह के जो कोट्स है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ कर सकते हो। और इसमें इंडिविजुअल लेवल पे एक अनदर डायमेंशन हो जाएगा विमेन। विमेन भी एक साइलेंट वॉर फेस करती है। कैसे? ड्यूअल बर्डन सिंड्रोम। हम सबको पता है ड्यूअल बर्डन सिंड्रोम के बारे में, जहाँ पे विमेन के पास वर्कलोड भी होता है और साथ में घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो वो डेली एक साइलेंट वॉर फेस कर रही होती है जहाँ पे उनको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। ये जस्ट वन एग्जाम्पल है, इससे ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप इस एनिमी का या वॉर का कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। दिस इज जस्ट अ रफ फ्रेमवर्क। तो ये तरह से आपको ये सारे डायमेंशंस करने हैं, फिर आपको बताना है कैसे आप जीत सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। अब आते हैं इसमें हिडन एंगल की। टॉपिक क्या है? द आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इसमें इम्प्लिसिट या हिडन एंगल क्या है? दो एंगल्स है। फर्स्ट इज इट अ वीकनेस? हमें जो विदाउट फाइटिंग करना है, क्या ये हमारी वीकनेस है? क्या हम डर रहे हैं? पहला एक डायमेंशन है। सेकेंड इज वॉर समटाइम्स इज एसेंशियल। ये इसका हिडन एंगल है। ऐसा तो बोल दिया हमने कि हमें विदाउट फाइटिंग हमें जीतना है, बट कभी कभी वॉर इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कब? जैसे अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल दें, वॉर नहीं है बट हमने फिजिकल फोर्स यूज़ किया, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब हमारी बॉर्डर पे कोई खतरा आएगा तो हम वॉर पे उतरेंगे। जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी या जब भी सेल्फ प्रोटेक्शन की बात होगी जेन्युइन रीजंस पे, तो वहाँ पे वॉर इज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य का एग्जाम्पल दूँ तो कौटिल्य बात करते हैं साम दाम दंड भेद की। उसमें वो दंड की भी बात करते हैं। दंड होता लास्ट रिजॉर्ट है बट होता जरूर है। तो वहाँ पे हमें पहले कौटिल्य का इधर एग्जाम्पल देना है साम दाम और भेद की, और यहाँ पे बताना है कि नहीं कभी कभी दंड की भी जरूरत होती है। तो ये है इसका इम्प्लिसिट एंगल जो काफी सारे लोग एड्रेस करना भूल जाते हैं। वो यही प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यस वी हैव टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग, और वॉर का नैरो इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो ये दो गलतियां हैं जो नहीं करनी है। पहले तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करना है और साथ में इसका इम्प्लिसिट एंगल वो बताना बहुत जरूरी है। फिर हम इसके बाद आएंगे कि ये हिडन एंगल को हम एग्जाम्पल से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे वॉर एसेंशियल था, या फिर जैसे हमने फासिज्म का हमने किया तो उस टाइम पे एसेंशियल था, या फिर कोई जेनोसाइड है उन चीज़ों में
ये जो जीएस के एग्जाम्पल है वो यूज़ करके हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, या इंडिया के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, वहाँ पे हमने डू और डाई किया। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की नेशन की बात आ गई थी। तो ऐसे इंस्टेंसेस देके आपको ये इम्प्लिसिट एंगल समझाना है, और फिर आपको इससे कंक्लूजन में ट्रांजिशन करना है, जहाँ पे वैल्यूज़ का यूज़ करके कि वासुधैव कुटुंबकम है, या वैल्यूज़ है जहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट है, जो अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स में जो वॉर्स आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, टेररिज्म है, इस तरह के जो थ्रेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट से ही हम फाइट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। तो कंक्लूजन में फिर हमें कंटेम्प्रेरी का बेस लेके वैल्यूज़ का यूज़ करके और फिर हाई नोट पे एंड करना है कि वॉर्स होते हैं। तो एक फेमस कोट है, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज़ द ग्रास हु सफर्स। दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट। तो आप इसको अगर उस कंक्लूजन के साथ कंक्लूजन में ऐड करके अगर इस कोट को डालते हैं तो आपका बहुत इम्पैक्टफुल बनेगा ये ऐसे। इस तरह से ये ब्रॉडली एक रफ फ्रेमवर्क है जिससे इस ऐसे को किया जा सकता है। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन एक बनाया था जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करी है बिटवीन वॉर विच आर एक्चुअली फॉट ऑन द बैटल फील्ड्स एंड द वॉर ऑफ माइंड। इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाने का ट्राई किया है मैंने इस इंट्रोडक्शन में। कैसे? अब मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ। जस्ट एज द वर्ल्ड विटनेसेस द लाइटनिंग ऑफ नाइट स्काइज, और इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है सो दैट आप उस सिनेरियो में चले जाएं। जस्ट एज द वर्ल्ड विटनेसेस द लाइटनिंग ऑफ नाइट स्काइज इन द वेक ऑफ मिसाइल्स being fired in the fight between hostile nations such as Iran and Israel, in a similar manner, knights and pawns, PAWNS वाला, knights and pawns are fighting on the checkered fields of black and white, making a 19-year-old boy win the war of minds and become the chess world champion, none other than D. Gukesh। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, एक तो बताया कि जो आकाश हमारा जो लाइटनिंग हो रही है नाइट स्काइज की विद मिसाइल्स जो फायर हो रही है ऑन द बैटल ग्राउंड, उसको मैंने कॉन्ट्रास्ट किया नाइट्स एंड पॉन्स जो फाइट कर रहे हैं ऑन चेकर्ड फील्ड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसको मैंने एक पोएटिक वे में बताया कैसे वॉर ऑफ माइंड है जो चेस बोर्ड पे हो रहा है और जो एक्चुअल वॉर हो रहा है उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया। इस तरह से क्रिएटिवली इंट्रोडक्शन, और फिर आप इसको मेन टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसको आपको क्लोज करना हो तो कंक्लूजन में भी आप बता सकते हैं कुछ भी आप जो वैल्यूज बता रहे हो उसके बाद, सो दैट द स्काइज आर ब्राइटन नॉट बाय मिसाइल्स बट बाय फायरवर्क्स ऑफ पीस एंड सेलिब्रेशन। तो आप स्काइज जो आपने ऊपर मिसाइल से बताया वहां पे आप बता रहे हैं फायरवर्क्स ऑफ पीस एंड सेलिब्रेशन, एंड फाइट्स आर फॉट ऑन द चेस बोर्ड्स एंड नॉट ऑन द बैटल फील्ड्स। इस तरह से आप पूरा ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस वाज अ रफ फ्रेमवर्क जो इस ऐसे को मैंने डिटेल में बताया। इस तरह से आपको भी ब्रॉड वे में इंटरप्रेट करना है अपने एसेस को, और ऑथेंटिक, क्लैरिटी एंड एंगेजिंग, ये 3 वर्ड्स का ध्यान रखना है, और साथ में क्रिएटिविटी लानी है सो दैट आप अपने ऐसे को दूसरों के ऐसे का कंपैरिजन में बेटर बना सकें।